the word is written here solid shape. Solid shape का मतलब होता है बेटा the shapes which are having 3 dimensions. 3 dimension in the sense that the figure has length, breadth and even height. Okay, and there are many shapes which are 2 dimensional as well, जो कि आपने शुरुआत से पढ़े हैं. For example circle, for example rectangle, square. These are the shape जो कि आप शुरुआत से पढ़ते जा रहे हो, which are 2 dimensional figures. लेकिन यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू विजुअलाइज द फिगर्स विच आर सॉलिड. एंड सॉलिड का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट द फिगर्स विच आर 3 डायमेंशनल. Okay, for example sphere, for example cylinder, for example cuboid or cube, and there are many more like prism and pyramid and tetrahedron or something like that. ठीक है, ये अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. So remember this chapter is more about the shapes which are related to 3 dimensional. Okay, and Cones surmounted by a hemisphere. The above shapes are a combination of different shapes. We use these shapes in our day-to-day life. Views of 3D shapes. We live in a 3-dimensional world. Every object you can see or touch has 3 dimensions that can be measured by length, width and height. Example 1. The room you are sitting can be described by 3 dimensions. The monitor you are looking at has 3 dimensions. Of a dice. Side view. Different views of a dice. Side view, top view, front view. Different views of a car. Side view, top view, front view. Mapping space around us. now here I will stop, and you may see in the video it was shown side view, front view and top view. ठीक है, now you must be knowing that there are many figures which are around yours, ठीक है, which is around you, have different views. If you see it from the side, or if you see it from the top, or if you see it from the front. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने घर के आसपास, अगर आप एक चौक का बॉक्स उठा करके देखें, ठीक है, अगर आपके आसपास अगर कहीं चौक का बॉक्स हो या कोई भी क्यूबॉइडल बॉक्स हो, लाइक शू बॉक्स हो या मान लीजिए पेन बॉक्स हो, या आपको केवल कंपास बॉक्स के बारे में भी अगर हम बात करें, तो अगर आप उसको सामने से देखोगे तो वो कुछ और दिखेगा, अगर आप उसको साइड से देखोगे तो वो कुछ और दिखेगा, और अगर आप उसको टॉप से देखोगे तो वो कुछ और दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट आपने वीडियो में देखा, विच इज जस्ट नाउ शोन हियर, that you have seen different views of a particular object. ठीक है, so now I would request anyone कि किसी के घर पे भी अगर कोई भी आप अगर आपके आसपास कोई भी अगर क्यूबॉइडल चीज रखी हुई हो, please take it in front of you. So here I am talking about a shape, how it looks like from the front, how it looks like from the side and how it look like from the top view. Top view मतलब होता है ये, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दें तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड टॉप. साइड जो कि अभी आपको फिलहाल दिख रहा होगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये वाला उसका साइड हो गया. एंड उसके बाद होता है फ्रंट व्यू. ठीक है, एक होता है फ्रंट व्यू, एक होता है साइड व्यू. ये हो गया आपके पास साइड व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू. ये टॉप व्यू हो गया, ये साइड, ये वाला हो गया फ्रंट व्यू एंड दिस इज साइड व्यू, ये वाला. ठीक है, सो अगर आप गौर से देखें, सो मैंने आपको ये बताया कि कोई शेप अगर क्यूबॉइड है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्रंट से, साइड से और टॉप से, तीनों जगह से क्यूबॉइड ही दिखे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस सिलेंडर. ठीक है, अगर आप इसको टॉप से देखोगे बेटा तो ये केवल और केवल सर्कल दिखेगा, एक सर्कल, केवल अकेला सर्कल दिख रहा है. ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको साइड से देखोगे तो वो आपको केवल इतना फेस दिख रहा है, पीछे क्या है वो आपको नजर भी नहीं आ रहा है, ओनली यू कैन सी लाइक दिस पोर्शन. ठीक है, अगर आप इसे शेडो भी देखोगे तो आपको केवल इतना पोर्शन दिखेगा. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसको साइड से देखने की, तो भी आप इसके जब शेडो है वो केवल एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखेगी. ठीक है,
फिर सेम थिंग अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लूं, अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो केवल आप इसको नजर आएगा, आपको केवल ये नजर आएगा और इतना ऊपर का पोर्शन नजर आएगा, ठीक है। साइड से देखोगे तो केवल आपको इतना नजर आएगा, और फ्रंट से जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो आप केवल उतना, क्योंकि ये गोल शेप है तो इसलिए हर जगह से ये एक जैसा दिखेगा, बिकॉज ये यहाँ से कर्व है सेम शेप में, तो ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। सो रिमेंबर, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3 तरीके के व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है उसका टॉप व्यू, एक होता है उसका फ्रंट व्यू, और उसका होता है एक साइड व्यू, ठीक है। सो हर ऑब्जेक्ट, अगर मैंने बोला कि कोई अगर रेक्टेंगल है तो जरूरी नहीं है वो टॉप से, फ्रंट से और साइड से हर जगह से रेक्टेंगल ही दिखे, या क्यूबॉइड है तो वो हर जगह से क्यूबॉइड ही दिखे। ये डिपेंड करता है कि ऊपर जो पोर्शन है वो किस फेस का है, ठीक है। From exercise 10.1, question number 1 is telling here, for each of the given solid shape, the 2 views are given. Match for the each solid the corresponding top and front view. The first one is done for you. तो अगर आप पहला वाला क्वेश्चन चेक करोगे बेटा, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको हर एक ऑब्जेक्ट को उसके फ्रंट व्यू, मतलब टॉप व्यू सॉरी, और साइड व्यू से मैच करना है, ठीक है। So we will be doing it one by one, and first one is already done now. See in this question number first of 10.1, पहला वाला पहले से completed है। सेकेंड वाले में अगर आप देखेंगे तो एक वेट रखा हुआ है। उस वेट का अगर हम साइड व्यू की बात करेंगे बेटा, तो वो फर्स्ट नंबर का जो उसका व्यू है वो फर्स्ट वाला है, साइड व्यू है। एंड अगर हम उसके नेक्स्ट वाले की बात करेंगे, दैट इज टॉप व्यू, तो उसका फिफ्थ वाला जो है दैट इज द टॉप व्यू ऑफ दैट वन। आई एम टॉकिंग अबाउट बी। बी को जब आप मैच करेंगे तो बी मैच होगा फर्स्ट वाले से टॉप व्यू में, साइड व्यू में, एंड फिफ्थ, अगर टॉप व्यू की बात करेंगे तो वो फिफ्थ वाले से मैच करेगा, ठीक है। सो बी विल गो विथ रोमन नंबर 1 एंड 5 इन रोमन नंबर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे तो इट्स अ फ्लास्क रखा हुआ है। अगर वो बात करोगे तो आप साइड व्यू में वो फोर्थ वाले से मैच करेगा, साइड वाले व्यू में वो फोर्थ वाले से मैच करेगा, एंड जो उसका टॉप व्यू है वो सेकंड नंबर पे मैच करेगा, ठीक है, सेकंड नंबर पे मैच करेगा। नाउ कमिंग ऑन थर्ड वन, दैट इज थर्ड वन, मतलब कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर डी की, दैट इज कप एंड सॉसर। तो कप एंड सॉसर के बारे में बात करेंगे तो वो फिफ्थ वाले से मैच करेगा उसका साइड व्यू, ठीक है। और टॉप व्यू अगर हम बात करेंगे तो थर्ड वाले से मैच करेगा उसका टॉप व्यू। Then coming on to the last one, that is E1. So E वाले में कंटेनर रखा हुआ है, तो कंटेनर will be matched by second one from the side view, and E1, and that is the last one only, the top view उसका होगा first वाला। Now question number 2 from this same exercise is telling here, for each of the following given solid, the 3 views are given. Identify for each solid the corresponding top, फ्रंट एंड साइड व्यू। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो ए वाला है बेटा, उसका फर्स्ट वाला फ्रंट है, फिर साइड है, और फिर थर्ड वाला टॉप है। फिर क्वेश्चन नंबर बी में पहला वाला साइड है, सेकंड वाला फ्रंट है, एंड थर्ड वाला टॉप है। क्वेश्चन नंबर सी में अगर हम बात करें तो पहला वाला फ्रंट दिख रहा है, सेकंड वाला साइड है, एंड थर्ड वाला टॉप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करेंगे तो पहला वाला फ्रंट है, दूसरा वाला साइड है, और तीसरा वाला टॉप है। सो दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम पहले नंबर की बात कर रहे हैं, ए वाला। ए वाले में फर्स्ट वाला है टॉप, फिर है फ्रंट, एंड तीसरा वाला है साइड। क्वेश्चन नंबर बी में फर्स्ट वाला है साइड, दूसरा वाला है फ्रंट, एंड तीसरा वाला है टॉप। क्वेश्चन नंबर सी में फर्स्ट वाला है टॉप, सेकेंड वाला है साइड, थर्ड वाला है फ्रंट। क्वेश्चन नंबर डी में पहला वाला है साइड, दूसरा वाला है फ्रंट, एंड तीसरा वाला है टॉप। एंड क्वेश्चन नंबर ई में पहला वाला फ्रंट दिख रहा है मुझे, सेकेंड वाला है टॉप, एंड थर्ड वाला है साइड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is also telling that only you have to draw the front view, side view, and top view. Suppose now we are going to discuss exercise 10.2, that is mapping. Now let me tell you how mapping is useful for us. Suppose मुझे आप जनरली आपने देखा होगा डिलीवरी बॉय, ठीक है, फ्लिपकार्ट होते हैं, अमेजोन, मिंत्रा, हम लोग जनरली इनसे शॉपिंग करते रहते हैं, ठीक है। हम लोग अपना एड्रेस लिखते हैं, ठीक है।
पर तब भी जनरली देखा होगा आपने, जोमेटो, स्विगी हो, कोई भी हो, जीपीएस वगैरह में भी लोकेशन ट्रैक करते हैं वो लोग। या तो आपको डायरेक्ट कॉल करते हैं और डिलीवरी देने से पहले आपको कॉल करने के बाद पूछते हैं कि मैम वेयर इज योर लोकेशन। व्हाट यू डू, यू जस्ट डिफाइन वन बाय वन, यू टेल इट कि यहाँ से 200 मीटर आ जाइएगा, उसके बाद एक पान की दुकान पड़ेगी या एक ग्रोसरी शॉप पड़ेगी या एक जाना माना लैंडमार्क आप उसको बताते हो। उसके बाद वहां से राइट टर्न करिएगा, राइट टर्न होने के बाद आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे 10 मीटर पे एक पिलर होगा, उस पिलर के बगल में मेरा घर राइट साइड पे है, डूइंग इट। सो दैट्स व्हाट, दिस इज आवर प्रैक्टिस जो हम जनरली लोगों को बताते हैं। एंड व्हाई वी टेल दिस प्रोसेस, इससे क्या होता है कि सामने वाला हमारी लोकेशन को अच्छे तरीके से पहचान सकता है एंड आ सकता है। क्योंकि अगर हमने ये बोला इधर आना है, उधर जाना है, वहीं तो घर है मेरा, वहां आ जाइएगा, तो वहां कहाँ, ये तो बहुत बड़ी जगह है। तो वहां मतलब क्या, जब लैंडमार्क जनरली क्यों पूछा जाता है, ताकि हम किसी जगह को स्पेसिफाई कर सकें कि हम किस जगह के क्लोज बाय हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। So let us know more about the mapping now. Usually maps are used to locate a particular place, river, mountain, etc. Map is different from picture. This map is drawn by Radha. In this map, the route from her house to her uncle's house is shown. How far Radha's house from her uncle's house? From this map, it is very difficult to find which place is near from Radha's house. We do not know the distance between circles. So, there is lack of information. We cannot answer to the questions. This map is drawn by Ravi. Ravi uses different symbols for different landmarks. Longer line segments have been drawn for longer distances, and shorter line segments have been drawn for shorter distances. He has drawn the map with a scale. Symbols and mentioning distances has helped us to read the map easily. The actual distance is denoted by 1 centimeter or 1 mm in the map. This means that if one draws map, he/she has to decide that 1 centimeter space in that map shown certain distance, say 1 kilometer or 10 kilometer. This scale will vary from map to map and not within the map. Faces, edges and vertices. Faces. The polygonal region of any solid is called its faces. Exercise 10.2 we have been given that to draw the mapping. पहले वाले में आपको मैप बना हुआ है and it is asking, answering the questions and it is just asking related to the question number 2 can you explain? So now question number 2 it is telling draw a map of your classroom using proper scale and symbol for different objects. If you will use the graph paper for drawing the map, it will be more easy to you because उसमें हर जगह पर वैसे भी इक्वल गैपिंग भी रहती है ना। सो यू कैन यूज ग्राफ पेपर फॉर शोइंग दैट। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको अपनी क्लासरूम में कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखें। फॉर एग्जांपल कितनी दूरी पर ब्लैक बोर्ड है, कितनी दूरी पर टीचर्स टेबल प्लेस होती है, कितनी दूरी पर डिफरेंट बेंचेस रखी गई हैं, कहाँ पर डस्टबिन होता है। इस तरीके से अपने क्लासरूम का पूरा जो लुक है वो आपको एक ग्राफ पेपर में थ्रू मैप शो करना है। ठीक है, there are 4 questions in this exercise. You can choose any one question. I am not forcing you to do all 4. You can choose any question out of 4. Many students are choosing question number 4 because that sounds more easy because it is telling here to the location or the map from your home to your friend's home. Okay, but remember when you will draw, use proper scale like 5 meter, 10 meter distance, 100 meter distance, 400 meter distance, something like that, and use proper landmarks. Landmarks are compulsory to draw. The polygonal region of any solid is called its faces. Edges. The line segments along which 2 faces intersect. Vertices. The points at which 3 or more faces meet. Polyhedron. A 3-dimensional shape whose faces are polygon is known as polyhedron. It is derived from Greek word poly means many, hedron means face.
So polyhedron is a three-dimensional object with many faces. Example: the faces of cube are squares. The faces of rectangular prism are rectangles. Polyhedrons: triangular prism, cuboid, octahedron. Non-polyhedrons: those solids which have curved surfaces, are not polyhedrons. Cylinder, cone, sphere. Convex polyhedrons. So just now you have heard about what is polyhedron. Okay? And remember, when the word polyhedron means, poly means many. ठीक है, बहुत सारी, एंड हेड्रॉन मींस होता है द पॉलीगन्स. जब होता क्या है कि जब हम बहुत सारी फेसेस को आपस में कनेक्ट करके, जो जिसकी सारी फेसेस जो होती हैं वो पॉलीगन होनी चाहिए. पॉलीगन आपने पहले ही डेफिनेशन पढ़ चुकी है. पॉलीगन का मतलब होता है द शेप्स व्हिच आर ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन्स. सो रिमेंबर, polyhedron is just polyhedron is a shape which is only made up of polygons. ठीक है, बहुत सारे पॉलीगन्स को मिला करके जब किसी शेप को बनाया जाता है तो उसे पॉलीहेड्रन कहा जाता है. एंड रिमेंबर, जो नॉन पॉलीहेड्रन्स होते हैं उनमें कर्व ऑब्जेक्ट्स मिला होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्फेयर में देखा होगा, स्फेयर में क्या होता है, देयर इज नो लाइन सेगमेंट ओनली, इट मींस देयर इज नो पॉलीगन. व्हेन यू टॉक अबाउट सिलेंडर, सिलेंडर में भी फिर से वही बात हुई, इसका जो ऊपर का टॉप वाला होता है, जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है, तो दैट इज अगेन अ कर्व, इट इज नॉट टोटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. देन अगेन यू टॉक अबाउट कोन. इफ यू टॉक अबाउट साइड, जो दो लाइंस होती हैं उसकी जो, जिसको आप बोलते हो स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट इज अगेन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. बट अगर हम उसका बॉटम बात करेंगे कोन का, सो इट इज अगेन अ सर्कल. सो इट इज नॉट कंप्लीटली मेड अप ऑफ पॉलीगन. सो रिमेंबर, polyhedrons are the shapes which are entirely made up of only polygons. ठीक है, एंड पॉलीगन्स मतलब वी टॉक अबाउट ओनली लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, केवल लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए. If the line segment joining any 2 points on the surface includes faces, vertices and edges of the polyhedron, lies on the surface and does not intersect itself, is called a convex polyhedron. Convex polyhedra. We know that a polygon is called a non-convex polygon if the line segment joining any two vertices does not lie on the polygon. Similarly, we can define polyhedron. Given below are few examples for non-convex polyhedron. Non-convex polyhedra: a small stellated dodecahedron, great stellated dodecahedron, great isosahedron, great dodecahedron. Regular convex polyhedron: the solids which are convex and whose faces, edges and angles are congruent are called regular convex polygons. Examples of solids which are regular convex polyhedron are tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron and isosahedron. Regular octahedron: an octagon with 8 equilateral triangles as faces. Prism: a prism is a special type of polyhedron. It has two ends which is of same shape and size. These ends are parallel to each other and are separated by rectangles. A prism is named according to the base of the prism. For example, the bases of the prism ABCDE and ABCDE are equal polygons which are parallel to each other. The faces are the rectangles AABB, BBCC, CCDD, DDEE and EEAA. AA, BB, CC, etc. are called lateral edges. Prisms are classified according to their bases. Triangular prism: triangular prism is composed of 2 triangular bases and 3 rectangular sides. Pentagonal prism: if the base of the prism is pentagon, then the prism is called pentagonal prism. A prism is called a right prism
if the lateral edges are perpendicular to the bases. If they are not, it is called oblique prism. Pyramid. A solid shape with triangular side faces meeting at a common vertex and having polygonal base is called a pyramid. Some pyramids have square bases. Example, Egyptian pyramid. They are called as square pyramid. A triangular pyramid is also known as tetrahedron. Pyramids are classified based on the base of the pyramid. Triangular pyramid, tetrahedron. If the base of the pyramid is triangular in shape, they are called tetrahedron. A square pyramid. If the base of the pyramid is a square, then they are called square pyramid. Hexagonal pyramid. A pyramid has a hexagon as its base.